हेलो बच्चों, मैं यहाँ पर मेरा ये यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है एंड मैं आपको यहाँ पर सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कराऊंगी एंड मैं आप लोगों को अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा अकाउंट सब्जेक्ट रहेगा, मैं उसी को आप लोगों को बेसिक से स्टार्ट करूँगी। तो पहले मुझे आप लोगों से कुछ इम्पॉर्टेंट बात ये कहनी है कि जैसे कि कोई भी बच्चा जिस शहर में ये वीडियो हमारी देख रहा है तो मतलब वो क्या कर सकता है कि वो अपने जितने भी लोग सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों से वो कम्युनिकेट करे, मतलब उन लोगों से बातचीत करे। और इस टाइप से मतलब जिस भी शहर में जितने लोग इस टाइप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करिए, मतलब और लोगों से आप लोग बातचीत करिए जो इस टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें मैं आप लोगों की एक ये हेल्प कर सकती हूँ कि जैसे कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं तो मैं उन मोबाइल नंबर्स को लेकर मैं आप लोगों का एक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना दूँगी जिससे आप लोग वहाँ से भी अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद मुझे आपको यही एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी। ओके, तो अब हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अकाउंट्स पहले बेसिक से बताऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट समझाऊंगी कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग देखा जाए तो वो एक मतलब हम लोग अकाउंटिंग पहले से करते आ रहे हैं, मतलब हम लोग को पता नहीं हम लोग क्या, बट हम लोग अकाउंटिंग बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग मार्केट जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं मार्केट गई, मैंने वहाँ से क्या किया, मैंने शॉप से एक पेन ख़रीदा, ठीक है, मेरे पास वो पेन आ गया, ठीक है। अब मेरे पास वो पेन आया, उसके बदले मुझे क्या देना होता है, मुझे कैश पैसे देने होते हैं। भाई मुझे पैसे देंगे तभी तो मुझे पेन मिले, क्योंकि फ्री में तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए अब जैसे मेरे पास पेन आया, ठीक है, मेरे पास पेन आ गया, मैंने पैसे दे दिए, तो ये क्या हुआ कि एक ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन की प्रोसेस, लेन देन की प्रोसेस ही अकाउंटिंग होती है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम शॉप पे गए, हमने एक मतलब केक मैंने देखा, मैंने सोचा मैंने केक ले लिया, फिर मेरे पास केक आ गया, मैंने उसके बदले मैंने पैसे दे दिए, पेमेंट कर दिया। तो जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है और जो भी चीज़ मेरे पास से जा रही है, तो ये प्रोसेस होता है लेन देन का प्रोसेस। तो ये सिंपल अकाउंटिंग होती है, ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो बिज़नेस में भी क्या काम होता है, उसमें भी सेम यही काम होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई बिज़नेस है, ठीक है, सपोज़ कर लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, भाई हम लोगों को रॉ मटेरियल परचेज़ करने होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हमारा बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग वाला है कि हम लोग को रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, फिर हम लोग को प्रोडक्ट बनाने हैं, उसके बाद फिर हम लोग को मार्केट में जाके सेल करना है, एक इस टाइप का बिज़नेस हो गया। तो उसके लिए मैंने कोई ना कोई चीज़ परचेज़ करी, उसके बाद मैंने उसे सेल किया जाकर। एक बिज़नेस ये होता है कि हम लोग डायरेक्टली ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिनिश्ड गुड्स बने हुए हैं, उसको मैंने फिनिश्ड गुड्स हो गए, उसको मैंने मंगाया और उसके बाद फिर मैंने उसे डायरेक्टली ट्रेडिंग मैंने उसे बेच दिया। दो टाइप की चीज़ें होगी। तो उसमें भी सिंपली बिजनेस में भी यही होता है कि कोई भी चीज़ हमारे पास आ रही है और हमारे पास से हम लोग कोई चीज़ खरीद रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है, ठीक है। सिंपली यही चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले ये तो हो गई हम लोग की बेसिक नॉलेज अकाउंटिंग की। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट की। तो डेबिट और क्रेडिट में भी देखिए कई तरीके से बात हो सकती है। उसमें भी हम आप लोगों को यहाँ पर 4 पॉइंट बताएंगे, उसमें से समझिए क्या मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो डेबिट एंड क्रेडिट आज पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट में फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे थिंग्स के बारे में। अब जैसे हम लोग वस्तुएं परचेज़ करते हैं, उसके बदले में हम लोग कैश देते हैं सिंपली, तो हम लोग अभी थिंग्स की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही रहेगा। ओके, अब थिंग्स की अगर बात कर लें तो मान लीजिए कि मैं वही अपना एग्जांपल ले रही हूँ कि मान लीजिए मैं शॉप पे गई, मैंने वहाँ से एक पेन परचेज़ किया, मेरे पास पेन आ गया। जो चीज़ मेरे पास आ जाती है वो उसको हम लोग मतलब मेरे पास आ गई, उसे हम लोग डेबिट करते हैं। हमने उसके बदले में कैश दिया, उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो सिंपली ये कौन सी प्रोसेस होती है, गेट एंड गिव की प्रोसेस होती है।
मेरे पास से कोई चीज़ आ रही है, मेरे पास कोई चीज़ आ रही है, मेरे पास से कोई चीज़ जा रही है, गिव। ठीक है, अब जैसे पेन मैंने परचेज किया, पेन मेरे पास आया, उसके बदले मैंने कैश दिया। पेन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, पेन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, हमारे पास से कैश गया उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, उसके बदले में मैंने कैश दे दिया, मैंने क्रेडिट कर दिया। ओके, सिंपली केक का एग्जाम्पल ले लें। केक मैंने जाके शॉप से परचेज किया, केक मेरे पास आ गया, केक अकाउंट को डेबिट कर दिया। ओके, अभी हम सिंपली थिंग्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने उसके बदले में कैश पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग थिंग्स की बात कर रहे थे कि हम लोग ऐसे बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन हो गया, कई सारी चीज़ें हो गई, वो हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, उसके बदले हम लोग कैश दे रहे हैं। तो ये हमारी सिंपली थिंग्स की बात हुई। थिंग्स की बात समझ में आ गई कि जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, हमारे पास से जो चीज़ें जा रही हैं उसको हम लोग, जाहिर सी बात है कोई चीज़ आएगी उसके बदले हम लोग कोई चीज़ देते हैं, लेन देन, ट्रांजैक्शन। ओके, सेकेंड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं सर्विसेज। अब आप लोग ने ऑटो में ट्रैवल किया ही होगा, ऑटो रिक्शा हो गया, ये सब जाहिर सी बात सब जाते ही होंगे। तो अब जैसे कि ये सर्विसेज भी ऐसे ली जाती हैं, सर्विसेज भी ली जाती हैं, उसके बदले में हम लोग पैसे पेमेंट करते हैं। तो सर्विसेज भी हम लोग दे भी सकते हैं भाई, जाहिर सी बात है ले भी सकते हैं। सर्विसेज किस टाइप की हैं, तो अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग ऑटो रिक्शा में बैठे, ठीक है, उसको उसके बाद मैं अपने घर पहुँच गया, उसके बाद मैंने उसे क्या दिया, कैश पैसे दे दिए, पेमेंट कर दिया मैंने। तो अब उसके बदले मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन हाँ मुझे सर्विस तो मिली ना। मैंने कैश पेमेंट किया, मेरे पास उसके बदले में सर्विस मुझे मिली, मैंने कैश दिया, मुझे सर्विस मिली। ओके, तो ये होती है इस टाइप से सर्विसेज की बातें। सर्विसेज भी सिंपली मैंने यही एग्जांपल लिया सर्विसेज का, और भी कई तरीके की सर्विस होती है। जैसे मोबाइल रिचार्ज की बात कर लेते हैं कि हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं, मोबाइल रिचार्ज मैंने किया, मैंने पेमेंट कर दिया, उसके बदले मुझे कुछ मिला तो नहीं, लेकिन हाँ मोबाइल का नेट तो मेरा चल रहा है ना, वो सर्विस हो गई, सर्विस प्रोवाइड हुई मुझे। ठीक है, तो सेकंड हो गया सर्विसेज की बात हो गई। ओके, अब हम लोग थर्ड बात कर लेते हैं कि प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है अकाउंटिंग में। ओके, तो प्रॉमिस की बात कर लेते हैं। सिंपली हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किराना स्टोर का एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग जाते होंगे किराना स्टोर पे जाते होंगे, वहाँ से हम लोग सामान परचेज़ करते होंगे घर के लिए। तो सिंपली कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक ही किराना स्टोर जाते हैं, मतलब जहाँ पर हम लोग को सुटेबल लगता है वहाँ पर हम जाके सामान परचेज़ करते हैं। अब एक बार ऐसा हुआ, मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ कि मान लो मैं किराना स्टोर पे गई, मैंने वहाँ से सामान परचेज़ किया, मैंने कहा कि ठीक है भैया मैं आपको 1 हफ्ते के बाद पेमेंट कर दूँगी, अभी मैं नहीं कर रही हूँ, 1 हफ्ते के बाद पेमेंट कर दूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है ले जाइए सामान। तो अब उनको क्या मिला मुझसे, एक प्रॉमिस मिला ना। उन्होंने मुझे सामान तो दे दिया, लेकिन मैंने उनको एक प्रॉमिस दिया, वो प्रॉमिस कभी ना कभी पूरा होगा फ्यूचर में ना। 1 हफ्ते के बाद मैंने वो प्रॉमिस पूरा कर दिया, मैंने जाके कैश उनको दे दिया, और मुझे सामान तो पहले से मिला ही हुआ था सिंपली। तो ये हो जाती है क्या बोलते हैं, प्रॉमिस की बात। प्रॉमिस वाला समझ में आया। उसमें भी जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, और उसके बदले में जो हम लोग प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, प्रॉमिस मैंने दे दिया, उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो ये हमारी बात हो जाती है प्रॉमिस की। सो हम लोग अब फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं। 3 पॉइंट हो चुके हैं। थिंग्स समझ में आ गई कि वस्तुएं कैसे परचेज करते हैं, क्या होता है, ठीक है। सर्विसेज की बात हो गई यहाँ पर, और प्रॉमिस की बात हो गई। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों का कोई सामान खो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम ट्रैवल कर रहे थे, मेरा फ़ोन था वो खो गया, वहाँ पर गिर गया, मुझे पता नहीं चला। फिर वहाँ पर क्या हुआ कि वो फ़ोन अगर किसी ने उठा लिया, ठीक है, वो फ़ोन किसी ने ले लिया, अब उसके पास तो वो फ़ोन पहुँच गया, ठीक है, उसके बदले में उसने कुछ भी नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा कि उसका वो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए तो वो गुड लक हो जाएगा, बट मेरा फ़ोन मेरे लिए तो बैड लक हो गया।
तो सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस में यही होता है कि कोई सामान अगर किसी का खो जाए और किसी दूसरे को मिल जाता है तो उसका तो उसके लिए तो ये गुड लक हो गया, मेरे लिए बैड लक हो गया, या फिर किसी का पड़ा हुआ सामान मुझे मिल गया। मतलब सिंपली मेरे समझाने का तरीका यही था कि ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया ये प्रॉफिट एंड लॉस के पे दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 चीज़ें हो चुकी हैं, थिंग्स, सर्विसेज, प्रॉमिस, प्रॉफिट एंड लॉस। एंड आप लोगों को डेबिट एंड क्रेडिट समझ में आ गया होगा। डेबिट हम लोग मतलब जो भी चीज़ हमारे पास आ रही होती है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, हमारे पास जो चीज़ जा रही होती है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो बच्चों ये हमारा पहला वीडियो, यहाँ पर मैं अपना वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, सो सी यू अगेन, बाय।